हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है। तो यहाँ पे ता है, ते हैं, ती है आपको दिखाई दे रहा है और इन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया जाता है। ये पहचान है कि इन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया जाता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ता है, ती है, ते हैं आ सकता है, लेकिन उन वाक्यों से किसी कार्य का होना नहीं पाया जाता। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आते। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौवा काला होता है, यहाँ भी अंत में ता है आया है। आसमान नीला होता है, यहाँ भी वाक्य के अंत में ता है आया है। लेकिन इन वाक्यों में किसी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य नहीं कहलाएंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों की रचना देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य यहाँ पे हैं। वह जाता है, तो इसकी रचना करेंगे ही गोज़, वह जाता है। दूसरा है मैं खेलती हूँ, आई प्ले। तीसरा है वे हंसते हैं, दे लाफ। तो यहाँ पे ये जो वाक्य हैं तीनों, वह जाता है, मैं खेलती हूँ, वे हंसते हैं, इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अर्थात इस प्रकार के वाक्य जिसमें नहीं शब्द नहीं आया हो और किसी प्रकार का कोई सवाल ना पूछा गया हो, तो इस प्रकार के वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य रचना किस प्रकार करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे वाक्य रचना में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट और उसके साथ क्रिया यानी कि वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वह जाता है, तो वह जाता में कर्ता है वह, तो वह की इंग्लिश ही, और जाना क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, तो जाने की इंग्लिश गो। और यहाँ पे कर्ता चूँकि एक वचन है ही, तो उसके साथ गो के साथ ई एस लगा देंगे तो हो जाएगा गोज। तो यहाँ पे वह जाता है कि इंग्लिश हो जाएगी ही गोज। इसी प्रकार मैं खेलती हूँ, तो यहाँ पर मैं की इंग्लिश आई और खेलने की अंग्रेजी प्ले, आई प्ले, मैं खेलती हूँ। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि आई के साथ किसी भी क्रिया में ई या ई एस नहीं लगता है। यहाँ पे आई के साथ क्रिया मूल रूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है वे हंसते हैं, तो यहाँ पे वे हंसते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी दे लाफ। यहाँ पर वे की इंग्लिश दे जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, और उसके साथ क्रिया मूल रूप में यानी फर्स्ट फॉर्म में लगा दी जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे दे लाफ। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों की वाक्य रचना की जाती है, जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट और उसके साथ क्रिया लगाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की रचना होती है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों, नेगेटिव सेंटेंसेस की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वह नहीं जाता है, मैं नहीं खेलती हूँ, वे नहीं हंसते हैं। तो इस प्रकार से वह कभी दूध नहीं पीती है। इस प्रकार से वाक्यों के बीच में नहीं शब्द यदि आता है, तो इस प्रकार के वाक्य निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इनकी रचना यानी इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखिए
इनकी रचना में सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखते हैं यानी सब्जेक्ट। उसके बाद यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट लिखते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद क्रिया मूल रूप में अर्थात फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इनकी रचना की गई है। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है तो इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे वह कर्ता एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट गो। यहाँ पे जो है निगेटिव वाक्य में जब डज नॉट लग जाएगा तो गो के साथ ई या ई एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वाक्य की रचना हो जाएगी ही डज नॉट गो। इसी प्रकार से मैं नहीं खेलती हूँ, तो यहाँ पे मैं यानी आई के साथ डू नॉट लगेगा, क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है। और उसके बाद खेलने की इंग्लिश प्ले, तो यहाँ पे इसका अनुवाद हो जाएगा इंग्लिश में आई डू नॉट प्ले। इसी प्रकार से अगला वाक्य है वे नहीं हंसते हैं, तो यहाँ पे कर्ता है यानी सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे, और दे के साथ डू नॉट लगेगा, और हंसने की इंग्लिश लाफ। दे डू नॉट लाफ, वे नहीं हंसते हैं। यहाँ पे अगला वाक्य है वह कभी दूध नहीं पीती है, तो यहाँ पे जो है वह की इंग्लिश शी, और कभी नहीं की इंग्लिश लग जाएगी नेवर। तो यहाँ पर कर्ता शी हो गया, उसके बाद नेवर, और उसके बाद लग जाएगा पीने की इंग्लिश ड्रिंक, और फिर मिल्क। तो यहाँ पे ड्रिंक के साथ यस लगेगा। नेवर में इस प्रकार से रचना होती है, कभी नहीं जब लगता है तो। वह कभी दूध नहीं पीती है, सी नेवर ड्रिंक्स मिल्क, वह कभी दूध नहीं पीती है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों, नेगेटिव सेंटेंसेस की रचना की जाती है इंग्लिश में, और इस प्रकार से अनुवाद इनका आसानी से होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन वाक्यों में कभी नहीं अर्थात नेवर का प्रयोग होता है तो वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट नहीं लगता है, और इनके साथ क्रिया में ई या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है वह कभी दूध नहीं पीती है, तो शी नेवर ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पर ड्रिंक के पीछे एस लगाया गया है। तो इस प्रकार से नेवर वाले वाक्यों की रचना इस प्रकार की जाती है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्या वह जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी प्रकार क्या मैं खेलता हूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। वे क्यों नहीं हंसते हैं, ऐसा कौन कहता है। इन सभी वाक्यों से कोई न कोई प्रश्न पूछा गया है। इनकी रचना में यह देखते हैं यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या वह जाता है, तो इनकी रचना में सबसे पहले अगर कर्ता एक वचन है तो सबसे पहले डज लगाते हैं, फिर कर्ता की इंग्लिश, सब्जेक्ट की इंग्लिश ही, और जाने की इंग्लिश गो। यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका डज ही गो, क्या वह जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जब डज लग जाएगा तो क्रिया के पीछे ई एस या ई एस नहीं लगेगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है क्या मैं खेलता हूँ, तो इसका अनुवाद करेंगे डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। यहाँ पर डू लगा है पहले और डू के बाद आई, तो आई के साथ प्ले लगा है। डू इसलिए लगा है यहाँ पर क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ डू का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे तीसरा वाक्य है वे क्यों नहीं हंसते हैं, तो इनका अनुवाद है वाई डू दे नॉट लाफ, वे क्यों नहीं हंसते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि यहाँ पे वे शब्द जो है वह कर्ता प्लूरल में है, बहुवचन है, तो इसके लिए यहाँ पे डू लगा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द जो है बीच में आया है, क्यों, वे क्यों नहीं हंसते हैं।
तो जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्यों की इंग्लिश लिखी गई है वाई। उसके बाद फिर अगर कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता एकवचन है तो डज लगाएंगे। तो यहाँ पर वे शब्द बहुवचन है तो डू का प्रयोग किया गया है, वाई डू दे और नॉट लाफ। उसके बाद दे के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, नहीं शब्द आया है। तो यहाँ पे कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर लाफ यानी कि क्रिया लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डू दे नॉट लाफ, वे क्यों नहीं हंसते हैं। अगला वाक्य है ऐसा कौन कहता है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हु सेज सो। यहाँ पर विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन वाक्यों में हु शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, और वहाँ पे जो है क्रिया के साथ ई या ईएस लगाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है। इस प्रकार से इन वाक्यों की इन प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वह क्यों नहीं पढ़ता है। तो इनकी रचना इनके वाक्यों की ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस प्रकार करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द जो होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे यहाँ पर वाई लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश है। इसके बाद यदि कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे। उसके बाद कर्ता की इंग्लिश, जैसे यहाँ पे ही लिखा गया है। फिर कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं और फिर क्रिया मूल रूप में यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर वह क्यों नहीं पढ़ता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डज ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है वे क्यों नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द वाई, फिर डू, फिर कर्ता दे और कर्ता के बाद नॉट और फिर खेलने की इंग्लिश प्ले। तो यहाँ पे इसका अनुवाद हो जाएगा इंग्लिश में वाई डू दे नॉट प्ले, वे क्यों नहीं खेलते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की रचना होती है।